क्या लगता है आपको इस पूरी घटनाक्रम के पीछे? देखिए, अशोक गहलोत जी का एक बहुत बड़ा कद है हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि और पार्टियों में भी अगर किसी लीडर की तुलना करें पूरे देश के अंदर तो वो अशोक गहलोत जी का एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। अशोक गहलोत जी के लिए पद कोई अहम नहीं होता है, किस पद पर अशोक गहलोत जी हैं किस पे नहीं है, उनका नाम ही एक ऐसा है, उनका कद भी बहुत बड़ा हो गया है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम उनका जाता और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो भी कांग्रेस को मजबूती मिलती, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रदेश की जनता की इच्छा, प्रदेश के विधायकों की इच्छा थी कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप के अंदर काम करें, ताकि जो आने वाला बजट है वो भी अशोक गहलोत जी पेश करें, ताकि जो पहले पिछली बार किसानों को बजट मिला था, इस बार युवाओं को और नौजवानों के समर्पित बजट जो है राजस्थान की जनता देखने जा रही है। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के माध्यम से अशोक गहलोत जी ने गाँव में जा जाकर कई प्रकार की घोषणाएं करी है, कल ही SMS स्टेडियम में कई घोषणाएं की है। तो जनता इंतजार करिए कि फरवरी मार्च में जब भी CM साहब अपना बजट पेश करें तो राजस्थान के लिए अनेक प्रकार की सौगात। ये कई तरह की बातें चर्चाएं चल रही कि 19 तारीख के बाद कुछ होगा, 19 तारीख के बाद राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में बदलाव की बातें की जा रही है, अलग अलग तरह की ओपिनियन सामने आ रही है। महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? लंबा समय आपको इस कांग्रेस के अंदर हो गया, आप यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, छात्र राजनीति से लेकर, और आज इतना लंबा समय आप देखते हो, क्या कहेंगे? देखिए, बातें तो घर कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी हो चलती रहती है, बातें बनी इसीलिए हैं। लेकिन प्रदेश के लिए प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत दिया है, अशोक गहलोत जी को राजस्थान का CM राजस्थान के विधायकों ने चुना है, तो उस हिसाब से ये जो सरकार काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। और आने वाले 2023 में भी वापस कांग्रेस की सरकार लानी है। हमें ये नहीं खाली ये 1 साल सवा साल जो बचा है इसी में सरकार का काम चलाना है, अभी वापस भी सरकार लानी है। अशोक गहलोत जी चिंतित होते हैं, बार बार विधायकों से कहते हैं कि भाई आपको क्या काम चाहिए, मुझे बताओ, तुम्हें वापस जीत के आना है। वो खूब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा संदेश राजस्थान में यही जा रहा है कि राजस्थान की ये सरकार पूरे 5 साल काम करेगी और आने वाले समय में वापस भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। महेंद्र जी, क्योंकि अभी भी कई तरह की ये बातें की जाती है, राजनीतिक तौर पर उठापटक की बातें की जाती है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, 25 तारीख की एक बैठक को लेकर भी जो सवाल खड़े किए गए, फिर से ये चर्चाएं होती कि 19 तारीख के बाद फिर कोई इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिलेगा। देखिए, आला कमान राजस्थान में, देश में गांधी परिवार का आला कमान जो है वो सबको उसके आदेश के मानने के लिए पहले भी तैयार रहे हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। हर विधायक, हर MLA, हर नेता, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का जो भी आदेश है वो आदेश को सर्वोपरि मानने के लिए तैयार है। लेकिन राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियां जो कहती है, उन परिस्थितियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करके 2023 में हम वापस कांग्रेस की सरकार किस प्रकार बना सकते हैं, इसके ऊपर हमको पूरी तरह सतर्क रहकर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। यही हमारा अहम मुद्दा है अभी इस टाइम के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, और मुबारकबाद भी, क्योंकि आप एक ऐसा अध्यक्ष चुने जाएंगे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा। मैं एक आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मैं AICC के अंदर था, और AICC के अंदर सोनिया गांधी जी का प्रस्तावक के रूप में साइन होना, दूसरा साइन होना मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, तीसरा जयराम रमेश जी का, चौथा अशोक गहलोत जी का, और उसके साथ में मैं भी था, मेरे भी प्रस्तावक के रूप में साइन हुए थे। तो हमने सबने मिलकर खड़गे साहब के साथ में उस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव में हम प्रस्तावक बने थे, और अब अशोक गहलोत जी मल्लिकार्जुन जी के प्रस्तावक बने हैं। तो एक मैसेज, एक संकेत गया है राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर। एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक हैं, आप खुद हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी पहल है, बहुत बड़ी बात है। बड़ा मैसेज दिया है कांग्रेस ने, आला कमान ने, गांधी परिवार ने, कि एक दलित व्यक्ति को जिन्होंने पूरे देश के अंदर सेवा की है, 50 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, और उस दलित नेता को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के ऊपर नवाजा जा रहा है। ये संदेश जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश के अंदर, दलित समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश सोनिया गांधी जी ने दिया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और महेंद्र जी से इस तरह बात हुई।